चलिए सब लोगों को गुड इवनिंग। और आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जो एएलपी आगे वैकेंसी आने वाली है उससे रिलेटेड कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फीटर डीजल मैकेनिक एमआरएससी में जो कंबाइंड जो टॉपिक आता है जिससे क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं और नहीं पूछने की तो बात ही नहीं है। और आप एएलपी को तो छोड़ दो, किसी भी एग्जाम में जाओगे तो यहां से क्वेश्चंस श्योर मिलेगा। और लोगों में कंफ्यूजन होता है, लोग दो तीन बार वर्ड जो है रट के जाते हैं और गलतियां होती है उनसे। इसीलिए ये टॉपिक मैं आपको आपके सामने लेकर के आया हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम कुछ प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे और इस वीडियो के माध्यम से इस चीज को हम लोग सीखेंगे। तो चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर आपके सामने दिख रहा होगा ये टॉपिक जो है मेरे दोस्त, आपके सामने ये टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं जिग एंड फिक्सर का। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे जिग एंड फिक्सर लिखा हुआ देख पा रहे होंगे। ये टॉपिक है आपका जिग एंड फिक्सर का, समझना मेरे दोस्त। ये हम लोगों का टॉपिक है जिग एंड फिक्सर का, ये हमारा टॉपिक है जिग एंड फिक्सर का हमारा ये टॉपिक है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा जिग होता है इनका काम क्या है, इस जिग का हमारा काम क्या है और ये फिक्सर जो है इनका काम क्या है, दोनों के बारे में हम लोग यहां पर देखेंगे। क्योंकि कंसेप्ट के बिना ये काम नहीं होगा और आप यहां पे आंसर्स करने में हमेशा फंसेंगे, इसलिए ध्यान से सुनना। सबसे पहला चीज तो मेरे दोस्त ये हम कहना चाहते हैं कि जब भी हम लोग जिग्स की बात करते हैं या जब भी हम लोग फिक्सर की बात करते हैं, मैं दोनों को कंबाइन करके पहले थोड़ा सा यहां पे आपके सामने बात करता हूं, उसके बाद फिर मैं अलग अलग दोनों चीज को डील करूंगा। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर मैं यहां पर जिग एंड फिक्सर की बात करूं मेरे दोस्त, तो जिग एंड फिक्सर का यूज जो हम लोग करते हैं, इनका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो सबसे पहला चीज है कि अगर इनका उपयोग हम लोग करते हैं कहीं भी, इनका अगर हम लोग इसका उपयोग करते हैं जिग एंड फिक्सर की अगर हम बात करते हैं तो मास प्रोडक्शन के लिए इसका यूज करते हैं। यह बात तो क्लियर हो गया कि हम लोग अगर कभी भी अगर इसका हम लोग यूज करेंगे तो मास प्रोडक्शन के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर मास प्रोडक्शन क्या होता है। मास प्रोडक्शन कहने का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं और सेम साइज का प्रोडक्ट अगर हम हजारों हजार की संख्या में प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसी को हम लोग मास प्रोडक्शन कहते हैं। तो एक चीज तो क्लेरिफाई हो गया कि हम लोग अगर जिग और फिक्सर का यूज करते हैं तो वो किसके लिए करेंगे, तो कहेंगे मास प्रोडक्शन का यूज करने के लिए करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अगर हम लोगों को कोई वर्क पीस या किसी ऐसे प्रोडक्ट को बनाना होगा या वर्क पीस तैयार करना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जिग एंड फिक्सर का यूज करते हैं। अब दूसरी बात आती है, एक क्वेश्चन आपका ये फ्रेम होता है और ये पूछता है, और दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है मेरे दोस्त कि अगर हम लोग मास प्रोडक्शन करते हैं तो जो लोग मेरा क्लास अभी कर रहे होंगे फीचर का ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से, उनको एक बात हम बताए हैं क्लास में और उनको हम बोले हैं कि जब कभी भी मास प्रोडक्शन करने की बात आती है मेरे दोस्त, जितने भी बड़े से इंडस्ट्री हैं, जब भी मास प्रोडक्शन की बात आती है, ज्यादा मात्रा में अगर आप प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो वैसी स्थिति में आपको वहां पर कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट बेसिस आपको चलना होता है। नहीं तो पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट जो हमें जिस डायमेंशन के चाहिए वो हमारे डायमेंशंस में नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए एक टर्म हमने वहां भी डिस्कस किया था कि जब कभी भी हमें प्रोडक्ट मास प्रोडक्शन करना होगा तो उसके लिए हमें इंटरचेंजेबिलिटी का फंडा अपनाना पड़ेगा। यहां पर हम लोगों को इंटरचेंजेबिलिटी का फंडा हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। जिसको इंटरचेंजेबिलिटी का ज्ञान है उसी का इंडस्ट्री चल पाएगा। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है और सेम डायमेंशंस का ही प्रोडक्ट बनाना है, अगर इसका कंसेप्ट नहीं आता है आपको, तो हमें नहीं लगता है कि आप अपनी कंपनी को चला पाएंगे। तो सबसे बड़ा चीज है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अगर हम लोग जिग एंड फिक्सर का यूज करते हैं तो क्यों करते हैं इंडस्ट्री में। इसका यूज इसलिए करते हैं कि ज्यादा मात्रा में मास प्रोडक्शन के लिए हम प्रोडक्ट को बना पाए। और दूसरा चीज यह है कि जब कभी भी हम लोग मास प्रोडक्शन करने जाते हैं तब हम लोगों को यह कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इंटरचेंजेबिलिटी होता क्या है। अब आपको लग रहा होगा कि सर इंटरचेंजेबिलिटी, तो आप अगर मेरे क्लास में अगर आते होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है, जो कि लिमिट एंड फिट टॉलरेंस में हमने सबसे पहला ही दिन हमने क्लास में बताया था कि इंटरचेंजेबिलिटी का कंसेप्ट क्या होता है, क्यों इसको हम लोग यूज करते हैं। तो अभी मेरे क्लासेस वैसे ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से ये चल भी रही है, तो बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए भी हैं, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उनको भी पता चल जाएगा कि हाँ, क्लासेस अगर करेंगे तो ये सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगा। देखिए हर एक टॉपिक कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होता है, ये बात तो आपको मानना पड़ेगा। अगर आप पहला टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो दूसरे टॉपिक में आपको कहीं ना कहीं परेशानी होगी। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं जिग एंड फिक्सर का। तो सबसे पहला चीज यहां पर हम लोग बात कर लिए कि दो क्वेश्चंस तो हमारा यहां पे राइज हो गया। अब हमारे सामने आता है कि हम लोग जिग्स को
यूज कहां पे करते हैं, तो वो कुछ थ्योरी पॉइंट्स आपके सामने लिखा हुआ जिसके बारे में हम लोग यहां पे बात करेंगे। तो देखिए, आप इस फिगर को भी देख पा रहे होंगे, इसके बारे में ये फिगर आपको तभी समझ में आएगा जब आप कुछ चीज जानेंगे और प्रैक्टिकली उस चीज को आप देखेंगे। तो पहला चीज है कि आप इसको एक बार पढ़ें। लिखा हुआ है कि जिग एक ऐसा डिवाइस है, जिग एक ऐसा डिवाइस है जिसका प्रयोग करके हम लोग मास प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? तो मास प्रोडक्शन करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है कि हम लोग जिग का यूज जो करते हैं वो मास प्रोडक्शन के लिए करते हैं। इसके बाद कह रहा है कि मास प्रोडक्शन में जॉब को पोजीशन में पकड़ने और टूल को गाइड करने के लिए किया जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि सर टूल को गाइड करना, टूल को पकड़ना या वर्कपीस को पकड़ना, ये कैसे समझेंगे? तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक प्रैक्टिकल चीज है, वो हम आपको जरूर दिखाना चाहेंगे ताकि आपको वो चीजें पूरा का पूरा क्लियरिफाई हो जाएगा। अब अगर हम आपके सामने एक जुगाड़ करके, हमने अब बहुत मेहनत करके मैंने एक ये चीज डिवाइस एक बनाया है, और इसको मान लेना थोड़ा देर के लिए कि ये जिग है। बस समझने के लिए आपको समझना है, ये एक जिग है। और इस जिग का काम क्या होता है? तो इस जिग का काम ये होता है कि मान लेते कि ये हमारे लिए एक वर्कपीस है लकड़ी का, जो आप देख पा रहे होंगे, और हमको ये जो मार्किंग किया हुआ जगह है, इस जगह पर हमको ड्रिल करना है, इस जगह पर हमको होल करना है। तो ये हमारा जो जिग है ये करेगा क्या? तो ये क्या करेगा कि इस वर्कपीस को ये अपने पास ये क्या करेगा? फिक्स कर लेगा अपने डायमेंशंस में। यानी जब आप इसके ऊपर में ड्रिल करेंगे ना, तो इसमें इसके डायमेंशंस में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी कहने मतलब आपको यहां पर अगर होल करना, यहां पर अगर आपको होल करना है, तो एग्जैक्ट डायमेंशंस के होल होने के लिए वर्कपीस में आपको कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक फिक्सर की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद आप क्या करेंगे? इधर से ड्रिल को लाएंगे और अपने हिसाब से यहां पर इस गैप में रखेंगे, लोकेट कर देंगे, और यहां पर आप ड्रिलिंग कर लेंगे। हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है मेरे दोस्त, बहुत मजा आएगा। इस पूरे वीडियो को अगर आप देखोगे तो लगेगा कि सच में ये क्वालिटी होती है। तो अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर कि अगर हम लोग पोजीशन कर लेते हैं, यानी कि जिग्स का यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं? तो जिग्स का यूज हम लोग क्या करते हैं? उसको लोकेट करने के लिए या फिर उसको पोजीशंस देने के लिए करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं? जिग्स का यूज हम लोग टूल को गाइड करने के लिए भी करते हैं। अब टूल को गाइड करना मतलब टूल को लोकेट करना, सीधी सी बात है, ऐसे आपको मोटा मोटी समझ में नहीं आएगा। टूल को गाइड करना मतलब टूल को लोकेट करना कि हां हमको इसी लोकेशन में क्या करना है? तो ड्रिल करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? तो जिग्स का यूज करते हैं। अब दूसरी बात तो ये आती है, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। अभी तक में एक इतना ही चीज आप पढ़े, 5 तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आता है निकल करके। सबसे पहला चीज, जिग एंड फिक्सर का यूज हम लोग मास प्रोडक्शन के लिए करते हैं। मास प्रोडक्शन हम तभी यूज कर पाएंगे जब हमें कंसेप्ट पता होगा इंटरचेंजेबिलिटी का। और इसके बाद हमने आपको बोला कि जब कभी भी हम लोग जिग्स डिवाइस की अगर हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त, तो ये जिग्स डिवाइस कैसे काम करता है? तो सबसे पहले किसी वर्कपीस को क्या करेगा? वो होल्ड करेगा प्रॉपर डायमेंशंस में, उसको जकड़ करके पकड़े रहेगा। और उसके बाद ये क्या करेगा? अपने हिसाब से आप टूल को लाएंगे और जहां कहीं भी आपको ड्रिल करना है वहां पर आप लोकेट करके आप ड्रिल कर सकते हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है कि आप उसको पोजीशंस देंगे और पोजीशंस देने के बाद आप टूल को क्या कर सकते हैं? तो गाइड भी कर सकते हैं। तो ये जिग का काम होता है। अब दूसरी बात आती है, अभी तक में इतने क्वेश्चंस आपके सामने हैं, अब आती है कि इसका अधिकतर प्रयोग कहां पर करते हैं? और यह भी फेमस क्वेश्चन और लोगों में गलतियां होती है। और आज के बाद शायद हमें लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से जो लोग देखेंगे इस वीडियो को, उनकी गलतियां सुधर जाएगी, वो लोग गलती नहीं करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे यहां पर कि अधिकतर प्रयोग जो करते हैं वो कहां पर करते हैं, तो ड्रिलिंग हो गया, बोरिंग हो गया, और साथ ही साथ हम लोग टैपिंग में ही इसका यूज करते हैं। एक और बात यहां पर मेंशन कर लेना मेरा दोस्त, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग टैपिंग बोलते हैं। ये सब हमारे ऑपरेशंस हैं। जैसे कि ड्रिलिंग आप करते हुए देखते होंगे कि ड्रिल मशीन चल रहा है, ड्रिलिंग करते हुए देखते होंगे। उसी तरह से बोरिंग करते हुए देखते हैं। जब कभी भी आपको बोरिंग करना होता है तो उससे पहले आपको ड्रिल करना पड़ता है। आप ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे तभी आप बोरिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप पहले बोरिंग कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। ड्रिल किए हुए साइज का होल को बड़ा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो बोरिंग करते हैं। और टैपिंग भी अपना एक ऑपरेशन होता है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन पूछता है कि जिग का यूज हम लोग कहां पर करेंगे, तो सीधे सीधे आप कहना मेरे
दोस्त कि हम लोग ड्रिलिंग में, बोरिंग में, टैपिंग में इसका यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, इनका क्या फंक्शंस है, जो कि मैंने आपके सामने बताया। इनका बहुत ही बेहतरीन यूज होता है मेरे दोस्त। और लोग क्या करते हैं, इसको रखते हैं, लेकिन आगे आप देखेंगे एक से एक वीडियो आपको हम दिखाएंगे और उसके माध्यम से आपको पता चलेगा कि सच में ये इसकी क्वालिटी होती है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां पर आते हैं। देखिए आपके सामने ये फिगर दिख पा रहा होगा। अगर हम इस फिगर की बात करें मेरे दोस्त, तो ये फिगर आपको यहां पर थोड़ा सा नजर आ रहा होगा। तो ये हमारा वर्क पीस है। ये जो आप लकड़ी वाला देख रहे होंगे ना, इसके अंदर होल आपको दिखाई दे रहा होगा। ये होल है, इसके अंदर दिखाई दे रहा होगा। ये मेनली हमारा क्या है, तो ये हमारा वर्क पीस है। इसको हम क्या बोल दिए कि ये हमारा वर्क पीस है। वर्क पीस कहने का मतलब है मेरे दोस्त, जिसमें हमको होल चाहिए। ये लकड़ी है ना, इसमें यहां पे हमको होल चाहिए। ये हमारे लिए वर्क पीस है, ये हमारे लिए जॉब है। इसकी रिक्वायरमेंट है कि हमें यहां पे होल करना है। तो वही चीज है। तो लकड़ी वाला जो चीज है, जिसको हमने कह दिया कि ये हमारे लिए वर्क पीस है। अब किसी प्रॉपर डायमेंशंस में इसमें हमको होल करने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, तो हम लोग जिग का यूज करेंगे और इसको क्लैंप कर देंगे। और क्लैंप करने के बाद ये पूरा का पूरा फिक्स हो जाएगा उस डायमेंशंस में। उसके बाद हम क्या करेंगे, उधर से ड्रिलिंग मशीन के टूल को लाएंगे और इसके पोजीशंस में हम उसको लोकेट करेंगे और उसको ड्रिल कर लेंगे। तो अगर आप इस तरह से ऑपरेशंस करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भी अगर प्रोडक्ट को तैयार करेंगे, तो कहीं भी किसी भी डायमेंशंस में थोड़ा सा भी वेरिएशंस नहीं होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं और भी चीजें आपको सामने नजर आएगा। तो नेक्स्ट हमारे सामने यहां पर दिख रहा है मेरे दोस्त की और भी चीजें आपको जानना है। और ये क्वेश्चन और इसके बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर भी चुके हैं, लेकिन फिर से हम बताना चाहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में आता है, नहीं आने की संभावना ही नहीं है। और आप देखेंगे पिछला एएलपी में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा हुआ, इससे पहले भी आया हुआ क्वेश्चंस है। अदर कहीं भी इसरो का देखिए, आप डीआरडीओ का देखिए, कहीं भी उठा करके देखिएगा, ये टॉपिक हर एक जगह अपना क्वेश्चंस छोड़ता है। लेकिन लोगों में गलतियां होती है, हम आएंगे उस पॉइंट्स पे भी कहां लोग गलती करते हैं। तो यहां पर दे रखा है कि बुलेट पॉइंट्स आपके सामने लिखा हुआ है कि जिग एक डिवाइस है जो कार्य को पकड़ता है, यानी कि कार्य को तो पकड़ता ही है। कार्य कहने का मतलब क्या, वर्क पीस जो हमें चाहिए था। जहां पर यहां पर कार्य लिखा हुआ है मेरे दोस्त, तो इस कार्य को कार्य मत समझना, इसका ये कार्य हमारा क्या, तो कहेंगे ये हमारा वर्क पीस है। इसको क्या करता है, तो कहेंगे वर्क पीस को तो ये होल्ड करता है। वर्क पीस को क्या करेगा, तो कहेंगे वर्क पीस को ये होल्ड करेगा। और साथ ही साथ क्या करेगा, तो कहेंगे वर्क पीस को होल्ड करेगा और वर्क पीस में लोकेशन भी देता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, तो होल्ड करेगा और उसके साथ साथ ये क्या करेगा, तो कहेंगे इसको लोकेट भी करेगा, लोकेट भी करेगा। इतना ही नहीं, होल्ड और लोकेशन तो हमारा जिग और फिक्सर दोनों देता है। लेकिन मेरे दोस्त डिफरेंस तो यहां पर यह आता है कि जब हम लोग जिग्स का यूज करते हैं, तो उसके लिए अलग चीजें आ जाती है और फिक्सर में अलग चीजें रह जाती है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि अगर जब कभी भी हम लोग बात करते हैं, यहां पर जिग्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जिग्स की बात हो रही है, हम लोग यहां पर जिग्स की बात करते हैं। तो जिग्स में हम लोगों का काम क्या होता है कि सबसे पहला चीज है कि वर्क पीस को होल्ड करेंगे और वर्क पीस पर क्या करेंगे, तो लोकेट करेंगे। लेकिन किसको लोकेट करेंगे, लोकेट करेंगे टूल को लोकेट किया जाता है। जो कटिंग टूल होते हैं ना, उनको लोकेट किया जाता है। तो याद रखना मेरे दोस्त, जब कभी भी जिग्स की बात आती है, तो हमेशा आपके जहन में टूल का टर्म आना चाहिए। और जब कभी भी आपके सामने फिक्सर का टर्म आता है, तब हमेशा फिक्स करने के लिए हम लोग वर्क पीस का टर्म यूज करते हैं। वर्क पीस हमेशा याद रखना कि फिक्सर कभी भी टूल को गाइड नहीं करता है। हमेशा कौन करता है, तो जिग ही करता है। तो याद रखना, जो हमारा ये हमारा जिग्स है, ये क्या करेगा, तो कहेंगे ये हमारा टूल को गाइड करता है। ये टूल को क्या करेगा, तो कहेंगे ये टूल को गाइड करता है। गाइड कहने का मतलब टूल को लोकेट करेगा कि यहां पर करना है, यहां करना है, यहां करना है, जहां मर्जी वहां करना है, टूल को लोकेट करेगा। यानी कहने मतलब टूल को लोकेट करता है। इस बात को ध्यान में रखना, टूल को यहां पर लोकेट करता है। टूल को क्या करेगा, तो टूल को लोकेट भी करता है, या फिर टूल को लोकेट, या फिर इसी को आप कह सकते हैं कि टूल को ये गाइड भी करता है। टूल को ये गाइड भी करता है। ये काम हमारा फिक्सर नहीं करता है। ये काम तो हमारा फिक्सर भी करता है और जिग भी करता है, लेकिन ये काम हमारा
केवल और केवल कौन तो जिग करता है, ये काम फिक्सर का नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखना। तो यहां पर वही चीज लिखा हुआ है कि कार्य को पकड़ता और लोकेट करता है, और उसके साथ साथ एक से अधिक कटिंग टूल को क्या करता है मेरे दोस्तों, गाइड भी करता है। यानी जहां हमको होल चाहिए वहां हम कर सकते हैं। यानी आपको बस और बस ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर जिग की बात आती है तो हम टूल को होल्ड कर सकते हैं, और होल्ड करेंगे तभी प्रॉपर डायमेंशन मिलेगा। और दूसरी बात कि होल में हम लोग लोकेशन दे सकते हैं, और क्या कहते हैं, जिग से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोकेशन दे सकते हैं। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट जिग के लिए है, वो हम लोग टूल को अपने हिसाब से गाइड भी कर सकते हैं, जहां चाहिए वहां हम भेज सकते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर ये तो हमारा हो गया जिग की बात, लेकिन अगर हम लोग फिक्सर की बात करेंगे तो फिक्सर का बस दो ही काम होता है कि फिक्सर क्या करता है, वर्कपीस को, किसको, तो फिक्सर क्या करेगा, तो वर्कपीस को होल्ड करेगा, और वर्कपीस को क्या करेगा, तो कहेंगे लोकेट करेगा। सिर्फ दो ही काम होता है हमारा फिक्सर का। लेकिन होल्ड में, लेकिन अगर हम बात करेंगे जिग के बारे में, तो जिग में एक और कहानी आ जाती है कि टूल को हम अपने हिसाब से लोकेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, जहां मन वहां डायमेंशन पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जो भी चाहिए जॉब हम लोग तैयार कर सकते हैं, ड्रिल कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, वही चीज यहां पर दे रखा है। ये आपको ड्रिल बिट नजर आ रहा होगा, ये जो आप देख रहे हैं ये ड्रिलिंग मशीन का पार्ट है, इसमें दो है। आप देख पा रहे हो कि ये हमारा क्या है, तो कहेंगे ये हमारा यहां पर ड्रिलिंग ऑपरेशन आपको देख पा रहा होगा, और इसको हम लोग ड्रिल बिट कहते हैं, इसको हम लोग ड्रिल बिट के नाम से जानते हैं। एक्चुअली ये हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन है। ये कैसा ऑपरेशन है मेरे दोस्त, तो ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहां पर हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहां पर हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। और ड्रिलिंग ऑपरेशन में हम लोग क्या कर दिए, सबसे पहले बात तो यही निकल करके आती है, यहां पर क्या किए, हम लोग जिग का यूज कर लेते हैं। कैसे, तो हम क्या किए, सबसे पहला चीज तो ये हमारा वर्क पीस है, ये जो आपको दिख पा रहा होगा ना, ये वाला मोटा वाला, ये हमारा क्या है, तो कहेंगे ये हमारा जो आपको दिख पा रहा होगा यहां पर, ये हमारा यहां पर मेरे दोस्त ये हमारा वर्क पीस है। ये व्हाइट कलर का दिख रहा होगा, ये हमारा वर्क पीस है। और नीचे में हम क्या कर दिए हैं, इसको फिक्स कर दिए हैं। तो ये हमारा फिक्स हो चुका है, और इसको कस करके पकड़े हुए भी है, इसके डायमेंशंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्या किया जाता है कि हमको जहां भी ड्रिल करना होगा ना, तो उस टूल को अपने हिसाब से हम वहां लोकेट करेंगे और वहां पे ड्रिल कर देंगे। तो अगर टूल को लोकेट कर रहे हैं, टूल को गाइड कर रहे हैं, तो हमेशा जिग्स काम आता है। लेकिन अगर टूल को लोकेट आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है फिक्सर से आपको काम चलाना पड़ेगा वहां पे। तो याद रखना कि दो बातें यहां पर तो क्लियर हो गई मेरे दोस्त, और ये दो बातें हम यहां पर फिर से मेंशन करना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और लोग गलतियां करते हैं। अगर आपके सामने जिग्स की बात होती है, अगर आपके सामने जिग्स की बात आती है, तो ध्यान में सुनना कि वर्क पीस को क्या करते हैं, तो कहना वर्क पीस को क्या करते हैं, तो वर्क पीस को यहां पर हम लोग लोकेट भी करते हैं और होल्ड भी करते हैं। वर्क पीस को क्या करेंगे, तो होल्ड करने के लिए होल्ड एंड लोकेट करते हैं, लोकेट करते हैं, होल्ड एंड लोकेट करेंगे। और दूसरी बात है, किसी वर्क पीस पर, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे समझिए, हम लोग क्या कर सकते हैं, लोकेट करेंगे और साथ साथ जिग का काम क्या होगा, तो ये टूल को गाइड भी कर देगा कि हमको जहां पर होल चाहिए वहां पे कर सकते हैं। ये टूल को क्या करेगा, तो कहेंगे टूल को ये लोकेट करेगा, या टूल को ये क्या करेगा, तो कहेंगे यहां पर गाइड करेगा। ये टूल को गाइड भी करता है। लेकिन अगर आपके सामने निकल कर ये जो जिग की बात हो गई, देखो जिग में हमारा वर्कपीस को होल्ड और लोकेट तो करेगा, लेकिन साथ ही साथ ये टूल को गाइड भी करता है। कौन, तो वो जिग करता है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आपके सामने फिक्सर की बात आती है, तो अगर हम यहां पर फिक्सर की अगर बात कर दें, तो ये फिक्सर जो हमारा होता है, ये केवल और केवल क्या करता है, तो कहेंगे वर्क पीस को होल्ड करेगा और वर्क पीस को क्या करेगा, तो कहेंगे उनको लोकेट करेगा, लेकिन टूल को गाइड नहीं करता है। तो याद रखना, ये फिक्सर जो, अगर हम फिक्सर की अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर, अगर हम लोग यहां पर फिक्सर की अगर हम लोग बात करते हैं, समझना मेरे दोस्त यहां पर गौर से, अगर हम लोग यहां पर फिक्सर की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग यहां पर फिक्सर की बात करते हैं, तो ये क्या करेगा, तो कहेंगे ये हमारा केवल वर्क पीस को क्या करेगा, तो यहां पर हमें ध्यान में रखना पड़ेगा मेरे दोस्त। यहां पर हम सिंपली मेंशन कर देते हैं यहां पर कि केवल वर्क पीस को होल्ड और लोकेट करेगा,
केवल होल्ड और लोकेट ही करेगा, ये टूल को गाइड नहीं करता है। ये दो क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी जो मैंने बताया वो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। हम क्वेश्चंस भी करवाएंगे, बाद बाकी आपको आगे भी चीज सिखाएंगे। आगे चल करके हम लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन जब पढ़ेंगे तो ड्रिलिंग को बहुत अच्छे तरीके से वहां पे समझेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने है, जिसकी बात मैंने कर रखी है, फिर भी आपके सामने है, इस चीज को समझना मेरे दोस्त। और ये दे रखा है आपका फिक्सर की कहानी है। अगर हम लोग फिक्सर की बात करेंगे तो दिमाग में तो ये चीज आ गया होगा कि फिक्सर का यूज क्यों करते हैं। जिग का यूज करते थे, ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बनाना होगा, मास प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग जिग और फिक्सर दोनों का यूज करते हैं। समझना गौर से, अगर फिक्सर की बात आती है तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग इसका भी यूज हम लोग कहां पर करेंगे, तो इसका भी यूज हम लोग मास प्रोडक्शन के लिए करेंगे। और दूसरी बात कि फिक्सर का यूज हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि वर्क पीस को क्या करना होता है, होल्ड और लोकेट करना होता है। यानी कि हम वर्क पीस को क्या करेंगे, तो वर्क पीस को होल्ड भी करेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, तो उनको लोकेट भी करेंगे। होल्ड भी करेंगे और लोकेट भी करेंगे। ये दोनों काम हमारा कौन करता है, तो ये दोनों काम हमारा ये पूरा का पूरा फिक्सर करता है। लेकिन अगर जिग की बात होती है तो वो टूल को गाइड भी कर देता है, लेकिन फिक्सर में ऐसा नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है कि फिक्सर एक प्रकार का डिवाइस है, बिल्कुल डिवाइस है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग मतलब जहां पे प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के लिए वर्क पीस को, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है मेरे दोस्त, फिर से मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि वर्क पीस को क्या करता है, तो वर्क पीस को पकड़ने और लोकेट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिक्सर का काम क्या होगा, तो फिक्सर क्या करेगा, वर्क पीस को लोकेट करेगा, उसको होल्ड करेगा, लेकिन फिक्सर जो है टूल को गाइड नहीं करेगा। तो यहां पर एक चीजें क्लियर हो गई पहले पॉइंट्स में। और दूसरा पॉइंट यहां पर, ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फिक्सर होता है मेरे दोस्त, ये टूल को गाइड नहीं करता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये टूल को गाइड नहीं करता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं इस फिगर में। तो इस फिगर में ये हमारे पास मान लेते हैं कि ये एक वर्क पीस है, ये हमारे पास एक वर्क पीस है। इसको हम लोग टेबल से क्या कर दिए हैं, तो फिक्सर से इसको हम लोगों ने फिक्स कर दिया है। इसको हम लोग क्या कर दिए, क्लैंप कर दिए हैं, उसको हम लोग फिक्स कर दिए हैं, उसका एक प्रॉपर पोजीशंस दे दिए हैं। लेकिन मेरे दोस्त, इसमें हम लोग किसी टूल को गाइड करने के लिए जाएंगे तो ये हमारा फिक्सर का काम नहीं होता है। वो हमारा कौन करता है, तो जिग्स में ऐसा काम होता है। जिग जब हम यूज करते हैं तब वो हमारा टूल को गाइड भी कर देता है। आगे हम लोग बात करेंगे यहां पर, और आगे ऑपरेशंस हम लोग देखते हैं, और इसके माध्यम से आपको यह पता चल पाएगा कि हम लोग कहां पर किसका यूज करेंगे, और यहां से भी क्वेश्चंस आपके निकल करके आते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर जिग एंड फिक्सर में डिफरेंस क्या है, इतना तक आप मेरे से अभी तक में आपने वीडियो अगर देखा होगा प्रॉपर, तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे दिया होगा। लेकिन अभी जो है ये पूरा का पूरा 100% दोनों डिवाइड हो जाएगा कि हां जिग क्या और फिक्सर क्या, किससे क्या क्वेश्चंस बनेंगे, वो आसानी से आप कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, तो पहला डिफरेंसेस हम लोग यहां पर जिग्स का देखेंगे और फिक्सर का इधर हमारा डिफरेंसेस है। तो ये जो ऑपरेशंस देख रहा है मेरे दोस्त, ये ऑपरेशंस हमारा टर्निंग ऑपरेशंस है। यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं ये हमारा टर्निंग ऑपरेशंस की अगर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, ये हमारा टर्निंग ऑपरेशंस होता है। और हम जानते हैं मेरे दोस्त, ये बात आपको पता होगा कि जब कभी भी हम लोग टर्निंग ऑपरेशंस की बात करते हैं तो हम लोग लेथ पर टर्निंग ऑपरेशंस करते हैं। आप लोगों को लेथ मशीन भी पढ़ाऊंगा और बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त, और उसके पीछे भी देखना कितनी अच्छी कॉन्सेप्ट छुपी हुई होती है। तो टर्निंग ऑपरेशन जो हम लोग करते हैं, क्वेश्चंस भी आता है, नर्लिंग का जो ऑपरेशन करते हैं, टर्निंग का जो ऑपरेशन करते हैं, फेसिंग का जो ऑपरेशन करते हैं, हम लोग लेथ मशीन पर करते हैं। तो याद रखना, जो टर्निंग ऑपरेशन करेंगे मेरे दोस्त, ये हम लोग कहां पे करेंगे, तो ये हम लोग लेथ मशीन पर इसका हम लोग ऑपरेशन करते हैं। इसका ऑपरेशन हम लोग कहां पे करेंगे, तो लेथ मशीन पर इसका ऑपरेशन करेंगे। तो इसमें टर्निंग ऑपरेशन होगा, फेसिंग ऑपरेशन होगा, हम लोग नर्लिंग ऑपरेशन भी करते हैं यहां पर। आगे हम बात करेंगे कहां पर क्या डिफरेंसेस है कि हम लोग यहां पर जिग यूज नहीं कर पाते हैं, इससे हम लोग जिग नहीं बना पाते हैं, इससे हम लोग फिक्सर तक ही रह जाते हैं। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां पर दे रखा है कि जिग की अगर हम बात करेंगे तो पहला पॉइंट वही लिखा हुआ है मेरे दोस्त, जो मैंने बताया कि कार्ज को यानी कि वर्क पीस को पकड़ता है, लोकेट करता है, और टूल को ये गाइड भी करता है। देखो दो चीज, तो ये क्या करेगा, पकड़ेगा, लोकेट करेगा, और सब पकड़ेगा, लोकेट करेगा और टूल को गाइड भी कर देगा। ये कौन करेगा, तो जिग करेगा। अब दूसरी बात
फिक्सर के बारे में बात करते हैं। कार्ड को पकड़ता है, पोजीशन देता है, यानी कि लोकेट करता है, लेकिन 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 परंतु लिख दिया, परंतु टूल को गाइड नहीं करता, परंतु ये टूल को गाइड नहीं करता है। हमें लगता है कि अगर ये 2 पॉइंट्स आपको पता चल गए होंगे तो क्वेश्चंस जरूर यहां से आपसे पूछा जाता है और बनेगा आपसे आसानी से। अब दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दे रखा है कि शीघ्रता से संभालने के लिए हल्के भार में बनाए जाते हैं और इन्हें टेबल पर क्लैंप करना प्रायः आवश्यक नहीं होता है। मेरे दोस्त, ये जो हमारा जिग्स होता है ना, ये थोड़ा हमारा हल्का होता है एज कंपेयर टू अगर हम लोग बात करेंगे फिक्सर का। फिक्सर हमारा थोड़ा ज्यादा हैवी होता है, लेकिन ये हमारा हल्का होता है। तो यहां पर ये दे रखा है कि प्रायः बनावट में ये भारी होता है और जिग जो होता है वो हमारा हल्का होता है, इस बात को ध्यान में रखना। और दे रखा है कि मशीन के टेबल के साथ बोल्ट के साथ सुदृढ़ता से ये कसा हुआ होता है। कौन कसा हुआ था? फिक्सर पूरा का पूरा फिक्स कर देता है एकदम। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो इनके डिफरेंसेस हैं उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। अगला डिफरेंसेस इतना इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंसेस इतना ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त कि डायरेक्ट एग्जाम हिटिंग है और लोग गलतियां कर जाते हैं इसमें। आपको गलती करने से हम बचा लेंगे और इस बात को ध्यान में रखना। ये क्वेश्चंस, ये तीसरा जो स्टेटमेंट आपका दे रखा है डिफरेंसेस है जिग का, कह रहा है कि जिग्स का प्रयोग कहां पर करते हैं, समझना। जिग्स का जो प्रयोग हम लोग करेंगे कहां पर करेंगे, तो जिग्स का प्रयोग हम लोग ड्रिलिंग में करेंगे, जिग्स का प्रयोग हम लोग रिमिंग में करेंगे, इसका उपयोग हम लोग टैपिंग में करेंगे और इसका उपयोग ड्रिलिंग के बाद यहां पर आप बोरिंग भी लिख लेना। बोरिंग में ही इसका यूज करते हैं मेरे दोस्त, यहां पर बोरिंग में भी करते हैं। तो ड्रिलिंग में, बोरिंग में, रिमिंग में, टैपिंग में हम लोग करते हैं और साथ ही साथ कार्ड्स को पकड़ने और टूल को गाइड करने के लिए यह काम किया जाता है। किसमें? तो ड्रिलिंग में, बोरिंग में, हम लोग टैपिंग में इनका यूज करते हैं। किसका? तो जिग्स का यूज करते हैं। क्यों करते हैं आगे की वीडियो में हम जरूर आपको दिखाएंगे। अगर हम लोग यहां पर बात करें फिक्सर्स के बारे में, तो देखिए मेरे दोस्त, फिक्सर का काम क्या होता है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर हम फिक्सर की यहां पर बात करते हैं तो जो फिक्सर हैं इनका यूज हम लोग कहां पर करेंगे, तो फिक्सर का जो यूज हम लोग कर पाते हैं कहां पर, तो मिलिंग ऑपरेशन में करते हैं, ग्राइंडिंग ऑपरेशन में करते हैं। जब हमें प्लेनिंग करना होगा तब करेंगे, जब हमें शेपिंग करना होगा तब करेंगे, और जब हमें टर्निंग ऑपरेशन करना होगा तब करेंगे। तो टर्निंग ऑपरेशन कहां पे होता है? टर्निंग ऑपरेशन हमारे लेथ मशीन पर होता है, इस बात को ध्यान में रखना। ये टर्निंग ऑपरेशन जो आप देख पा रहे होंगे, टर्निंग बोले, आपका नर्लिंग बोले या फिर आपका फेसिंग ऑपरेशन बोले, ये सब के सब हम लोग कहां पर करते हैं, तो ये सब के सब हमारा लेथ मशीन पर होता है। और ये डायरेक्ट कभी कभी तो क्वेश्चंस भी मेरे दोस्त आ जाता है यहां से, तो यहां पे करने के लिए किया जाता है। लेकिन याद रखना, फिक्सर कभी भी किसी के टूल को गाइड नहीं करता है, लेकिन जिग में क्या होगा, अपने हिसाब से आप टूल को गाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे बोल देगा क्या सीएनसी मशीन में हम लोग जिग और फिक्सर का यूज करते हैं, आपका दिमाग थोड़ा घूम जाएगा। आपको लगेगा कि सर सीएनसी मशीन जो होता है, मेरे दोस्त इस तरीके से समझना तो आंसर्स आपके प्रॉपर मिलेंगे। ये तो क्लियर हो गया कि सीएनसी मशीन में भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग होल्ड करेंगे, हम लोग वर्कपीस को होल्ड करेंगे, उनको लोकेट करेंगे। लेकिन सीएनसी मशीन होता है मेरे दोस्त, वो प्रोग्राम से चलता है, वो ऑटोमेटिक चलता है, वो प्रोग्राम से चलता है। उसको आप अपने हिसाब से उसके टूल को गाइड नहीं कर सकते हैं। जब अपने हिसाब से टूल को गाइड नहीं कर सकते हैं तो उसमें हम लोग जिग का यूज भी नहीं करते हैं। याद रखना, क्वेश्चन ये भी आता है, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ लिए और वहां गए पता चला कि ये क्वेश्चन ही हमारा छूट गया। ऐसी नहीं, आपको हर एक चीज सोच समझ करके आपको आंसर्स करना है। कहां हम करेंगे, कहां नहीं करेंगे, ये बात हम जहां कहीं भी अपने हिसाब से टूल को गाइड कर सकते हैं वहीं हम लोग जिग का यूज करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। आगे चलते हैं और आगे के पॉइंट्स को हम लोग यहां पर देखेंगे। और उसके बाद लिखा हुआ है कि जिग और फिक्सर का जो प्रयोग करते हैं उसके क्या क्या एडवांटेजेस है। क्योंकि अभी तक में जितना आपने पढ़ा, हमें लगता है मेरे दोस्त कि वो चीजें आपके जहन में गई होगी और कहीं ना कहीं अगर वैसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपसे नहीं छूटेगा। हम लोग बात करते हैं यहां पर जिग और फिक्सर्स के प्रयोग करने के जो लाभ है, उनके जो एडवांटेज है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तो यह बात है, अगर हम लोग जिग और फिक्सर दोनों का अगर हम लोग यूज करेंगे तो इनका काम क्या होगा, तो ये होल्ड करेगा और साथ ही साथ लोकेट करेगा। इसका मतलब है मेरे दोस्त कि जो हमारी मार्किंग होगी, जहां पे हमें
बोरिंग करना है, जहां पे हमें ड्रिलिंग करना है मेरे दोस्त, हमारी मार्किंग या फिर हमारी जो सेटिंग होगी वो क्या होगी, अच्छी होगी। यानी कहने मतलब है, आप कह सकते हैं मार्किंग और सेटिंग की आवश्यकता नहीं होगी, वो हमारा जिग एंड फिक्सर से क्या होगा, हमारा मार्किंग भी हो जाएगा और हमारा सेटिंग भी हो जाएगा। अलग से मार्किंग और सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका ये एडवांटेज है कि ये हमारा होल्ड भी करेगा और हमारे प्रॉपर डायमेंशंस में उसको पकड़ करके भी रखेगा। तो कहेंगे हम मार्किंग और सेटिंग करने के इसमें कोई झंझट नहीं रहेगी। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में भी आता है मेरे दोस्त, और कहता है कि जब एक समान के प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में अगर आपको बनाना होता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट अगर आपको बनाना होता है और एक समान प्रोडक्ट प्रॉपर एक ही डायमेंशंस के प्रोडक्ट अगर बनाने होंगे तो वहां पर हम लोग जिग एंड फिक्सर का यूज कर लेते हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है कि समरूप पार्ट्स बनाए जाते हैं, एक समान डायमेंशंस के पार्ट्स बनाए जाते हैं, जहां पर हम लोग यहां पर हम लोग किसका यूज करेंगे, तो जिग एंड फिक्सर का यूज करेंगे, क्योंकि वो मास प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, हजारों हजार की संख्या में यूज होता है। और जब कभी भी मास प्रोडक्शन में यूज होगा तो ये बात ध्यान में रखना मेरे दोस्त, प्रॉपर डायमेंशंस, एक ही डायमेंशंस के बहुत ज्यादा प्रोडक्ट तैयार होते हैं वहां पर। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर दूसरा तीसरा पॉइंट जो रखा है कि अगर हम लोग जल्दी क्या करेंगे तो उसको क्लैंप और रिलीज के कारण उत्पादन की मात्रा में क्या होती है, तो वृद्धि होती है। क्लैंप भी, और इससे हम लोग क्या करते हैं तो उनकी मात्रा में हम लोग वृद्धि कर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि ऑपरेटर की थकावट भी इससे क्या होती है, तो कम होती है। ये नहीं कि इधर से उधर आपको मूवमेंट आपका होगा, आप आसानी से वहां पे ऑपरेट करके ये काम कर सकते हैं। ये इसके एडवांटेजेस थे। मेन एडवांटेज इसका यही 3 एडवांटेज था। ये तीनों एडवांटेज ज्यादातर एग्जाम में मेरे दोस्त पूछे जाते हैं, इस तीनों को ध्यान में रखना। और आगे चलते हैं। अब तो यही है मेरे दोस्त कि अभी तक ने आपने जो पढ़ा उसका संक्षिप्त और उसके बारे में कि हमने क्या पढ़ा, उसका प्रिंसिपल क्या था, वो जानने की बारी आ गई है। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर जिग एंड फिक्सर के आधार जो सिद्धांत है, उनका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो जानना जरूरी है। तो मेनली हम जानते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल अगर हम लोग को जानना होगा किसका, तो जिग एंड फिक्सर का फंडामेंटल प्रिंसिपल अगर जानना होगा तो सबसे पहला चीज है हम लोग क्या करते हैं, तो लोकेशन देते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम लोग क्या करते हैं, तो क्लैंप करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, तो उसको सपोर्ट देंगे। आप जाहिर सी बात है मेरे दोस्त, ये जैसे कि ये हमारा वर्कपीस है और ये मान लेते हैं कि जिग हमारा है, हम क्या करेंगे, इसके साथ इसको क्या करेंगे, इस तरह से इसके साथ इसको क्या करेंगे, ऐसे करके ये वाला जो चीज आप देख पा रहे हैं इसके साथ हम इसको क्या कर दिए, तो फिक्स कर दिए। ये देखो फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि हम क्या कर दिए, इस वर्कपीस को हम सपोर्ट दिए हैं यहां पर। और उसके बाद की अगर हम लोग बात करते हैं कि सपोर्ट तो देंगे ही, उसके बाद हम लोग को जब लोडिंग या अनलोडिंग करनी होगी तो हम आसानी से लोडिंग अनलोडिंग भी कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है मेरे दोस्त, इसको भी ध्यान में रखना कि कभी भी जो हमारा वर्कपीस होगा या कभी भी हमारा जो जिग एंड फिक्सर की अगर हम बात करते हैं, फिक्सर की जिससे हम लोग होल्ड करके रखे हैं और किसी भी वस्तु को, तो उस वस्तु और फिक्सर के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशंस नहीं होगा, सापेक्ष गति नहीं होती है। इसका मतलब है कि रेसिस्ट करता है किसको, तो मोशन को, यानी कि गति जो है उसके बीच में रिलेटिव मोशंस नहीं होने देता है। ये कैसे मोशंस की हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर मेरे दोस्त हम लोग यहां पर रिलेटिव मोशंस की हम लोग बात करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना, इस मोशंस की हम लोग बात करते हैं तो यहां पर रिलेटिव मोशंस को क्या करता है, तो ये रोक देता है। अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो स्ट्रेंथ और सुदृढ़ता उनकी क्या करता है, तो बनाए रखता है। और साथ ही साथ हम क्या कहेंगे, और हमारा जिग एंड फिक्सर में क्या होता है, तो सेफ्टी भी होता है। तो ये सारे इसके क्या है, तो इनका अपना एक प्रिंसिपल था, तभी इनका यूज हम लोग कर पाते हैं, चाहे ड्रिलिंग हो चाहे हमारा बोरिंग हो। याद रखना कि जिग्स का यूज हम लोग कहां पे करते हैं, तो ड्रिलिंग में करते हैं, बोरिंग में करते हैं, टैपिंग में करते हैं, क्योंकि उसके टूल को हम अपने अनुसार से गाइड कर सकते हैं। अगर आपको बोल देगा कि बताओ लेथ मशीन पर नर्लिंग करते हैं, टर्निंग करते हैं, फेसिंग करते हैं, मिलिंग ऑपरेशंस होता है, ग्राइंडिंग ऑपरेशंस होता है, क्या हम वहां पर जिग यूज करेंगे? ना बाबा ना, वहां पे उसके टूल को हम लोग गाइड नहीं कर सकते हैं। इस बात को हम लोग वीडियो के माध्यम से देखेंगे भी। तो चलिए आगे हम वीडियो जरूर दिखाएंगे आपको। बात हो कि ये जिग्स के जो मटेरियल्स हैं, आगे हम लोग वीडियो देखेंगे। जिग्स के जो मटेरियल्स हैं वो हमारे फेरस भी होंगे, नॉन फेरस भी होंगे और नॉन मेटालिक मटेरियल भी होंगे। फेरस नॉन फेरस कार्बन परसेंटेज के हिसाब से डिपेंड करता है। आगे की क्लासेस में हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है मेरे दोस्त, हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी दोस्त
हमसे जुड़े हुए हैं और जो लोग नहीं भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे बस यही कहना चाहते हैं कि आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको जहां मर्जी है आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त, हम मेरा जहां तक मानना है, हम खुद भी अपने आप को बहुत ज्यादा समर्पित किए हैं और हम समझते हैं इस बात को, अगर आप सही चीज को अचीव नहीं करोगे, सही चीज नहीं पढ़ोगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपको झटका लगेगा। लेकिन मेरे दोस्त, जो लोग होशियार हैं, जो लोग समझदार हैं, उनको हर चीज पता है, वो लोग जरूर अपने जब कभी भी कहीं भी कुछ भी करते हैं तो वो हर चीज सोच समझ करके अपना डिसीजन लेते हैं। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्रॉपर कंसेप्ट के साथ, प्रॉपर आपको पीडीएफ के साथ, प्रॉपर आपको वीडियो एनिमेशन के साथ अगर क्लासेस हमारे यहां दी जाती है, तो हमको लगता है मेरे दोस्त, अगर प्रॉपर वे में अगर क्लासेस कर लिए, जितना मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चंस बना लिए, आप हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस बनाएंगे, अगर कहीं भी परेशानी होगी, हम आपके साथ हैं। आप क्वेश्चंस मेरे से पूछिए, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। हमेशा जब भी कोई भी डाउट हो, आप बेफिक्र पूछ सकते हैं। और जो हमारे यहां स्टूडेंट पढ़ते भी हैं, मेरा बस एक ही कहना है, एक चैप्टर पढ़ो, क्वेश्चंस कहीं से भी आए आप बना करके आना। ये मत कहना कि सर ने इतना ही पढ़ाया तो ये छूट कैसे गया। मेरे दोस्त, हम उतना करवा देंगे जिससे क्वेश्चंस आपके नहीं छूटेंगे, तो याद रखना। और इसी चीज के लिए, इसी चीज को देखते हुए अभी दिवाली का ऑफर था, जिसमें बहुत सारे बच्चे हमारे इनरोल हुए हैं। हम सोचे भी नहीं थे, बहुत सारे बच्चे इनरोल हुए हैं, लेकिन सबकी क्लासेस 5 तारीख से, यानी कि हम सोमवार से चलेगी, कंटिन्यू हो जाएगी। वहां से आप कंटिन्यू करना क्लास को। तो यहां पर इलेक्ट्रिशियन की क्लासेस हो, या फिर अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर मेरे दोस्त, यहां पर फिटर की क्लासेस हमारी हो, और इसके बाद डीजल मैकेनिक की क्लासेस हो, एमआरएसी की क्लासेस हो, मेरे दोस्त यहां पर हमारे इतने सारे ट्रेड की क्लासेस हमारे यहां चलती है, वो भी मिनिमम फीस की मैं बात कर रहा हूं। इससे मिनिमम मेरे तो संभव नहीं है। ये फाउंडेशन बैच है, हम आपको आपके सफलता के द्वार तक ले जाएंगे, इतना मेहनत करते हैं। तो हमें लगता है ये फीस जो आप देख पा रहे होंगे ना, ये कुछ नहीं है। उसके लिए आप पर डे के हिसाब से जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा ये कुछ भी नहीं है, लेकिन कंटेंट और क्वालिटी और जो नॉलेज आपको मिलेगी वो आपको बाद में पता चलेगा। इसीलिए मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान में रखना, इतने सारे ब्रांचेज हैं, जिनको भी इस ब्रांचेज में इंटरेस्ट है कि नहीं हमें आगे कुछ करना है, हमें आगे की आने वाली वैकेंसी में कुछ अच्छा करना है, तो मेरे दोस्त आप तैयार हो जाओ। और जब तक आप तैयार नहीं होगे, जब तक आप माइंड सेट नहीं करोगे, तो कैसे अपने सफलता के द्वार को आप देख पाओगे। तो सबसे बड़ी चीज है आपको तैयार रहना है, और वो भी मिनिमम फीस में आपकी ये क्लासेस चलेगी। और प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर जो प्राइवेट लिमिटेड है, ये आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है। और दूसरी बात है कि बहुत लोगों को तो लगता है कि सर ये हमें मिलेगा कहां पे, कुछ लोग को तो पता ही नहीं चलता है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप जाएंगे प्ले स्टोर में और लिखेंगे वहां पर द प्लेटफॉर्म, और द प्लेटफॉर्म जैसे ही लिखेंगे द प्लेटफॉर्म न्यू करके, या द प्लेटफॉर्म भी लिखेंगे, तो वो हमारा एक एप्लीकेशन आ जाएगा। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, वहां पे जाएंगे और आप वहां पे रजिस्टर्ड होकर के देखेंगे सारे बैचेज हमारे, आप देखेंगे एएलपी के सारे बैचेज आपको, टेक्निकल बैचेज आपको वहां पे नजर आएंगे। जो भी बैच चाहिए इनमें से वो आप परचेज करके और मंडे से क्लासेस को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छे पीडीएफ मटेरियल के साथ हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और ये दिवाली ऑफर था, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड इनको और कर दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ पाए, क्योंकि एक बार अगर आप निकल जाता है तो फिर लेट से जुड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारी थे। और अगर किसी को कोई इंफॉर्मेशन भी अगर लेना होगा तो आपके सामने ये नंबर भी दिख रहा होगा, इस पे कॉल करेंगे और आपको ये भी यहां से इंफॉर्मेशन, और भी यहां पर मोबाइल नंबर आपको दे रखा है, इस पर भी आप कर सकते हैं। तो यहां से आप इसको करेंगे। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये ऑफर मेरे दोस्त 7 नवंबर तक ही है, यानी कि 7 नवंबर हमें लगता है कि मंडे शायद होगा, यानी कि 7 नवंबर तक ही ये हमारा ऑफर वैलिड है। इसके बाद आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, यहां पर बात करते हैं मेरे दोस्त, हम आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं। अभी जैसा कि आपने पढ़ा उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस आप देख लो, मजा आ जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं यहां पर कि जिग का यूज हम लोग कहां पर करता है, और ये क्वेश्चंस आपके एलपी में पूछे हुए क्वेश्चंस है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जिग का यूज हम लोग कहां पर करते हैं। अभी जस्ट मैंने बोला था कि जिग का यूज वर्कपीस को होल्ड और लोकेट तो करता ही करता है, लेकिन साथ ही साथ उस वर्कपीस साथ ही साथ टूल को वह गाइड भी करता है। वर्कपीस को होल्ड करता है, लोकेट करता है, लेकिन साथ ही साथ वो टूल को गाइड भी करता है। ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। तो हम कहेंगे यहां पर होल्ड करेगा, देखो यहां पर होल्ड करेगा,
होल्ड करेगा और साथ साथ क्या करेगा, तो गाइडिंग द टूल, यानी कि टूल को गाइड भी करेगा। मेरे दोस्त चमकता हुआ दिख रहा होगा कि ऑप्शंस, इसके अलावा कोई ऑप्शंस आपको नहीं दिखेगा। कहेंगे जिग्स तक काम जो होगा जिग्स का, वो तो हमारा डी ऑप्शंस ही दे रहा है। यानी कि जो भी हम लोग वर्क पीस है, औजार को पकड़ कर रखने तथा निर्देश देने के लिए, यानी कि टूल को लोकेट करने के लिए, टूल को गाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जिग्स का यूज करते हैं। तो होल्डिंग और साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, तो टूल को यह गाइड भी करता है, होल्ड भी करेगा और टूल को गाइड भी करेगा। कौन, तो ये हमारा जिग्स करता है। वही चीज आपका यहां पे फोटो भी दे रखा है। बाद बाकी हम लोग यहां पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे दोस्त आपके सामने है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस द जिग इज नॉट यूज्ड। कहां पर हम लोग जिग का यूज नहीं करते हैं। तो गलती नहीं करना, क्वेश्चंस को आसानी से पढ़ना, आराम से पढ़ना कि कहां पर हम लोग जिग का यूज नहीं करते, किस ऑपरेशंस में यूज नहीं करते। हमने बोला कि बोरिंग में यूज करते हैं, हम लोग बोरिंग में टूल को गाइड कर सकते हैं। उसके बाद हमने बोला कि टैपिंग में भी कर सकते हैं, ड्रिलिंग में भी कर सकते हैं। मेरे दोस्त हमने बोला था कि लेथ पर हम नहीं कर सकते हैं टूल को गाइड। क्यों नहीं करेंगे, वीडियो दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो हम कहेंगे कि हमारा ये टर्निंग जो ऑपरेशंस होता है ना, ये टर्निंग ऑपरेशंस कहां पे होता है, कहेंगे ये टर्निंग ऑपरेशन जो होगा मेरा दोस्त, ये लेथ मशीन पर होता है। और ये टर्निंग ऑपरेशंस हमारा लेथ मशीन पर होता है और वहां पर हम टूल को गाइड नहीं कर पाते हैं। चाहे मिलिंग मशीन हो, चाहे हमारा लेथ मशीन हो, चाहे ग्राइंडिंग मशीन हो, ये जो भी मशीनिंग आप देख रहे हैं ना, इन सब पर इनको छोड़ करके वहां पर हम लोग क्या करेंगे, तो वहां पर हम लोग सिर्फ फिक्सर का यूज करेंगे। वहां पर हम लोग क्या करेंगे, जिग का यूज नहीं कर पाते हैं। तो याद रखना, इन सब में तो हम लोग करेंगे, लेकिन आपसे पूछा था जिग का यूज कहां नहीं करेंगे, तो यहां पर हम लोग जिग का यूज नहीं करेंगे। इसीलिए हमारे आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। अब चलते हैं आगे और अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करें। अगला हमारा है फिक्सर। तो फिक्सर का काम क्या था, फिक्सर टूल को गाइड नहीं करता है। तो फिक्सर करता क्या है, कहेंगे फिक्सर सिर्फ होल्ड करता है वर्क पीस को और लोकेट करता है। तो कहेंगे यहां पर जो फिक्सर है ना मेरा दोस्त, इनका काम ही होता है कि होल्डिंग द वर्क पीस, गाइडिंग द टूल। देखो गाइडिंग द टूल लिख दिया, काटो इसको सबसे पहले। अब कह रहा है कि लूजनिंग द वर्क पीस, वर्कपीस को अगर लूज छोड़ दोगे तो तुम सही से डायमेंशन, प्रॉपर डायमेंशंस में उसमें ड्रिल ही नहीं कर पाओगे, या फिर तुम्हारा वो ढीला रह जाएगा, तो कोई काम का नहीं रहेगा। तो हम लोग इसको भी काट देंगे। उसके बाद कि टाइटनिंग, टाइट तो करते हैं, लेकिन कह रहा किसको, तो टूल को। नहीं नहीं नहीं, टूल को टाइट नहीं करेंगे, टूल को टाइट नहीं करते हैं। टाइटनिंग किसको करेंगे, तो वर्क पीस को करते हैं। तो ये गलत दे रखा है, इसलिए हमारे आंसर क्या होंगे, तो होल्ड करते हैं किसको, तो सिर्फ और सिर्फ याद रखना, होल्ड एंड लोकेट करता है कौन, तो वर्क पीस को। कौन करेगा, तो कहेंगे फिक्सर करता है। चलो आगे अगला क्वेश्चन दे रखा है मेरे दोस्त यहां पर कि जो हमारे जिग एंड फिक्सर्स होते हैं, ये किस मटेरियल के बनाए जाते हैं। तो याद रखना, जो जिग एंड फिक्सर्स होते हैं मेरे दोस्त, ये हमारे स्टील के बने होते हैं। किसका, तो ये हमारा कास्ट स्टील बोले या स्टील बोले, या इसके अलावे भी कास्ट आयरन का भी ये बनता है। ये किसका भी बनता है, तो याद रखना इसको कि ये कास्ट आयरन का भी बनता है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रख सकते हो। आगे हम यहां पे थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं आपको कि ये क्वेश्चंस हमारे कहां से लिए गए हैं, क्योंकि वहां से ये देखिए, अब यहां पे आप गौर से देखना कि जब भी हम लोग जिग एंड फिक्सर्स की बनाने की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग कास्ट आयरन का भी बनाते हैं, हम लोग कार्बन स्टील का भी बनाते हैं, हम लोग एलवाई स्टील का भी बनाते हैं, हम लोग टूल स्टील का भी बनाते हैं। तो इन सब चीजों का हमारा जिग एंड फिक्सर्स बनता है। तो यही क्वेश्चंस आपका अगर ये पता होता, ये पता है, तो ये क्वेश्चन जो आपके सामने यहां पर दिख रहा है, ये आसानी से इसका आप आंसर यहां पर कर पाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो आपको यहां पर दे रखा है कि हमारा जो जिग एंड फिक्सर है वो स्टील का, कास्ट आयरन का बना होता है। तो हम कहेंगे कि ये ना तो जिंक का होगा, ना तो पीतल का होगा, ना तो तांबा का होगा, ये किसका होगा, तो कहेंगे स्टील का बना होता है। याद रख लेना, क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और एग्जाम में आए हुए हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद कहता है कि जिग्स आर अवेलेबल फॉर, जिग्स का यूज कहां पर करते हैं, तो मेरे दोस्त टर्निंग में करते हैं क्या, नहीं नहीं, टर्निंग में हम लोग टूल को गाइड नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। ग्राइंडिंग में करते हैं, नहीं करते हैं। मिलिंग में करते हैं, नहीं करते हैं। कहां करते हैं, तो ड्रिलिंग, बोरिंग, टैपिंग, इन सब में हम लोग क्या करते हैं, तो जिग्स का हम लोग यूज कर पाते हैं। आगे चलते हैं मेरे दोस्त, और एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं। उस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो हमें लगता है, नहीं तो एक यहां पर जो मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, उस क्वेश्चंस पे मैं जा रहा हूं, और हमें लगता है कि वहां से आपको ये चीजें ज्यादातर समझ में अच्छे तरीके से आ जाएंगी। देखिए यहां पर ये जो आपको मैंने फिगर बताया था, एक्चुअली ये हमारा टर्निंग ऑपरेशंस है। लेथ पर हमारा टर्निंग ऑपरेशंस होता है। अब देखो हमारा क्या है कि टूल को हम गाइड करेंगे,
जहां मन होगा वहां गाइड करेंगे। अब जब हम लेथ पे काम कर रहे होते हैं तो हमारा इस टूल का, ये जो हमारा टूल है, ये हमारा टूल है, ये हमारा ऑपरेशन चलता है। इस पर हम इस टूल को क्या करते हैं, इधर से फीड देते हैं और इस टूल को हम क्या करते हैं, इसमें हम सटाते हैं तो यहां से चिप्स के फॉर्म में ये बाहर निकलता जाता है, कटिंग होता है, कटिंग ऑपरेशन होता है। तो ऐसी केस में ये जो हमारा टूल है ना, इसका कोई जगह फिक्स नहीं होता है, ये इधर उधर रेंडम मोशन करता है और इसको हम अपने हिसाब से इधर भी नहीं कर सकते हैं। अगर काटेगा तो उधर की ओर ही काटेगा। यानी कहने का मतलब है मेरे दोस्त, इसको हम लोग गाइड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो टर्निंग ऑपरेशन होता है, जो हमारा लेथ पे जो भी काम होता है, फेसिंग, टर्निंग, नर्लिंग, जो भी ऑपरेशंस हमारे लेथ पर होते हैं, मिलिंग ऑपरेशंस, ग्राइंडिंग ऑपरेशंस, इसमें हमारा जिग का कोई रोल नहीं होता है। सिर्फ किसका, तो कहेंगे यहां पर फिक्सर का हम लोग यूज करते हैं। तो यही बातें थी, बाद बाकी ये सारी बातें आपको यहां पर समझ में आ गई होगी और हमें लगता है कि हर चीज को आप समझ पाए होंगे। और इस वीडियो को हम यहीं पर रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और भी कुछ बातें हम आपके सामने लेकर के आएंगे। और मेरे दोस्त, अभी भी हम आपसे कहना चाहते हैं कि मेहनत करिए, मेहनत से भागना नहीं। जिस दिन आप मेहनत से भागोगे उस दिन सब कुछ आपको पूरा अंधकार दिखेगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा, लगेगा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेहनत कीजिए, आपके सामने उजाला जरूर आएगा। और मेहनत करिए और मेहनत करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा तो सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। और सही चीज पढ़िए और सही चीज अगर पढ़ेंगे तो सही क्वेश्चंस बना करके आएंगे। बस इस वीडियो को हम यही रखेंगे, बाद बाकी सब लोग एंजॉय करिए। अगर किसी को भी मंडे से क्लासेस करनी होगी तो हमारे द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर, यानी तो या तो आप हमारा जो प्लेटफॉर्म कोचिंग पटना है, आप आकर के यहां पर भी हमारे ऑफिस में मिल सकते हैं। इंतजार नहीं करना, वैकेंसी कभी भी आ सकती है, इसलिए वैकेंसी पढ़ने वाले वैकेंसी की इंतजार नहीं करते। इसलिए मेहनत कीजिए, अपने दिल से मैं कह रहा हूं, और कोशिश करूंगा अपना पूरा एफर्ट लगा करके सारी क्लास को आपके साथ करवाऊं। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।